इसमें हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। एक है अनुबंधीय अस्थि, इसके कारण हम लोग सीधे खड़े रहते हैं और गति कर सकते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ये है। लेकिन ये जो है आपका नाजुक अंगों जैसे हृदय है, दिल है, तो ये क्या काम करेगा? ये नाजुक अंगों को बचाएगा। तो ये हड्डी आपका दूसरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे अक्षीय हड्डी, ठीक है, या अक्षीय अस्थि या अक्षीय कंकाल। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनुबंधीय अस्थि। ये हमारे शरीर को सीधा रखता है और गति प्रदान करता है। इसकी संख्या होती है 126। इसकी संख्या कितनी होती है? 126। अब शुरुआत करेंगे हाथ से, ठीक है। ये आपका हाथ है, तो एक हाथ का नाम पता चल जाए तो दूसरे हाथ का वही हो जाएगा। तो एक हाथ में देखिए कितनी हड्डी होती है, एक हाथ में कितनी हड्डी, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा ह्यूमरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस। और जो ये अंगूठे के तरफ है इसको बोलेंगे रेडियस। और ये जो हो जाएगा इधर वाला, ये इस साइड में, ये हो जाएगा अल्ना। और ये का से कलाई और का से कार्पल। फिर आगे वाला बोला जाएगा मेटाकार्पल। और ये जो उंगली है हो जाएगा फ्लेंजिंग। तो उसका नाम लिख देते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या होती है 1। इसके बाद होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। इसकी भी संख्या 1 होती है, जो अंगूठे की तरफ होता है। और अल्ना, अल्ना, इसकी भी संख्या 1। और ये का से कलाई, और इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल, ये होता है कलाई, ठीक है। इसकी संख्या होती है 8। और इसके आगे होता है मेटाकार्पल। क्या होता है? मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल। इसकी संख्या कैसे देखेंगे? देखिए, ये हड्डी का पूरा 1, और इस हड्डी का 2, और इस हड्डी का 3, और इस हड्डी का 4, और इस हड्डी का 5। यानी मेटाकार्पल की संख्या कितनी हो गई? 5। फिर बचा आगे वाला जिसको बोलते हैं फ्लेंजिस। फ्लेंजिस, इसकी संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें एक ये है, और ये 2, और ये 3। तो इस प्रकार एक उंगली में 3, तो दूसरे में भी कितना? 3, और तीसरे में भी 3, और चौथे में 3। और जो ये अंगूठा है इसमें होता है 2 ही उंगली। तो 3 चौक 12 और 2 14। यानी फ्लेंजिस में कितनी उंगली, कितनी हड्डी? 14। यानी टोटल हड्डी इसमें हो जाएगा 14 5 19, 19 8 27 और 3 30। यानी एक हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो इसी प्रकार से 2 हाथ है हमारे पास, कितने हाथ है? 2। एक हाथ में 30, तो दूसरे हाथ में भी 30। तो दोनों हाथ को मिलाकर 2 गुणे 30 बराबर कितने हड्डी हो गए? 60 हड्डी। इसी प्रकार से हम पैर का देख लेते हैं। याद करने का सिंपल तरीका है, देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। अब बात करते हैं पैर की। पैर में भी एक का देख लेते हैं और दूसरा गुणा हो जाएगा। एक पैर में जितना होगा वही दूसरे पैर में हो जाएगा। तो पैर का देखिए, पैर में जो जांघ वाली हड्डी होती है, जांघ, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। इसी का एक नाम है उरु अस्थि। उरु अस्थि, इसकी संख्या होती है 1। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी है? ये सबसे बड़ी हड्डी। इसके बाद ये जो घुटना दिखाई पड़ता है इसका नाम है पटेला। इसका नाम क्या है? पटेला। इसकी भी संख्या क्या होती है? 1। और यहाँ देखिए, यहाँ ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, इसका नाम है टीबिया। टीबिया, इसकी भी संख्या 1। लेकिन ये क्या होती है? चमकीली हड्डी। चमकीली।
इसके पीछे हो जाएगा फेबुला, फेबुला, इसकी भी संख्या 1। इसके बाद एड़ी की बात हो जाएगी, एड़ी टो से यानी टार्सल, क्या हो जाएगा टार्सल, तो टार्सल की संख्या 7। इसमें 8 था लेकिन यहाँ पर पटेला हो गया था तो इसकी संख्या 1 कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7। इसके बाद में जैसे यहाँ पर हुआ था कार्पल 8 तो आगे क्या हो जाएगा मेटाकार्पल, उसी प्रकार इसमें टार्सल है तो इसके आगे क्या हो जाएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में भी 5, वो जितने पैर की जो उंगली होती है उसी के सामने वाले के हड्डी को क्या बोलते हैं मेटाटार्सल। इसकी संख्या क्या हो जाएगी 5। और वही पैरों में भी होगा, पैरों में भी उतनी हड्डी होती है, ऐसे वहां पे भी देख लेंगे तो कुल मिला के कितनी हड्डी हो जाएगी 14, उसको भी बोलेंगे फिलिंजिस, फिलिंजिस। तो ये भी कितना हो जाएगा 14, यानी इसको भी जोड़ लीजिए 14 5 19 7 26 और 4 30, यानी एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में कितनी हड्डियां 2 गुणे 30 बराबर 60, तो 60 ये और ये 60, 120 हड्डी हो गई, जबकि अनुबंधीय अस्थि 126 थी। जो हमको सीधा रखता है और गति प्रदान करता है उसकी संख्या कितनी थी 126, जिसमें आप लोगों को 60 हाथ का और 60 पैर का 120 हो गया। 6 जो बचा जो ये इसको हसुली बोलते हैं, इसको याद कर, ये है इसका नाम कैलविक और ये है इसको बोलते हैं पैल्विक, और जो ये हाथ हिलाते हैं पीछे ये इसका नाम है स्कैपुला। यही 6 बचा हुआ है, इधर देख लीजिए। इसको याद करने का तरीका CPS, क्योंकि ये आगे है तो स्कैपुला, ये कैल्विक और ये पैल्विक और पीछे वाला स्कैपुला, तो C से हो जाएगा कैल्विक, कैल्विक। तो कैल्विक देखिए हसुली 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2। पैल्विक यहाँ भी 2 हड्डी है तो पैल्विक, फिर इधर पीछे जो हो जाएगा इधर 2, ये हो जाएगा आपका स्कैपुला, स्कैपुला। ये भी कितनी हड्डी है 2, कुल मिला के 60 और 60 120 और 6, अब टोटल करेंगे तो हो जाएगा 126 हड्डी। ये आपका हो जाएगा जो हमको सीधा रखता है और गति प्रदान करता है, उन हड्डियों का नाम हो गया। एक बार पुनः बताते हैं कैसे, देखिए ह्यूमरस, अंगूठे की तरफ रेडियस, अल्ना, का से कलाई, का से कार्पल, फिर आ जाएगा आगे वाला मेटाकार्पल, फिर हो जाएगा फिलिंजिस। उसी प्रकार से पैर का फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फिलिंजिस, फिर इसके बाद कैल्विक, पैल्विक, स्कैपुला। ये था आपका अनुबंधीय अस्थि। इसके बाद अब बताएंगे आपको अच्छी अस्थि, जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं, ठीक है। इसकी संख्या होती है 60 नहीं 80। इसकी संख्या कितनी होती है 80। 206 होते हैं, 206 में 126 हमने आपको बता दिया, बाकी कितना बचा 80। ये क्या करता है, हमारे जो नाजुक अंग है, हृदय है, ठीक है, फेफड़ा है, इसकी रक्षा करता है। नहीं तो डायरेक्ट ये हड्डी ना हो तो भड़ाक के मारे तो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी, ठीक है। देखिए ये जो बना हुआ है ये इसको बोलते हैं रिब्स, ठीक है। तो इसमें देखिए अच्छी अस्थि रिब्स,
रिब्स यानी पसुली, पसुली की पसुली। ठीक है, ये 12 इधर और 12 इधर, ये हो जाएगा कितनी 24 हड्डी। और ये पीछे जो है, ठीक है, मेरुदंड, मेरुदंड इसकी संख्या होती है 26, लेकिन बच्चों में ये हड्डी होती है 33। लेकिन अब ये हड्डी जाती कहाँ है? बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें तेल लगाया जाता है, तो वो हड्डी आपस में जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये जुड़ जाती है। अब बाकी बचा रिब्स पसली, तो पसली ऐसे करके होता है, पीछे तो मेरुदंड रोक लिया और आगे ऐसे भी खुला हुआ है रिब्स। यदि इसमें कोई जुड़ा ना रहेगा तो ये कभी भी ज्यादा खा लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें एक बिल्डिंग का काम करता है। ईश्वर जो थे बहुत दिमाग लगाकर हम लोगों का संरचना किए थे, क्योंकि देखिए ज्यादा खाते तो क्या होता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है। सर्प में यही हड्डी नहीं होती है, तो कुछ खा लेते कोनो दिक्कत होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों में क्या हो जाता है, स्टर्नम, स्टर्नम। इस हड्डी की संख्या क्या होती है 1। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये बिल्डिंग होता है, ये वाला जो है, ठीक है, इसी का नाम क्या है स्टर्नम, और इसका नाम क्या है रिब्स यानी पसली। इसकी संख्या 24 और इसकी संख्या 1, और पीछे जो है उसको मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया अब 51। अब ये पूरा जो शरीर ये बचा इतना, इसमें होते हैं कितने 29 हड्डी। कितने हड्डी? खोपड़ी में, खोपड़ी में होते हैं कितने हड्डी 29। 51 तो हम बता चुके, अब बाकी बचा 29। 29 में पार्ट है, देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, पहला देखेंगे चेहरा। चेहरा याद करने का तरीका है 14 का चांद, एक गाना है ऐसे कुछ गाया जाता है 14 का चांद। तो चेहरे की तुलना की गई है किससे? चांद से, यानी तो चेहरे में कितनी हड्डी? 14 हड्डी। फिर आपका बचता है कान। क्या बचता है? कान। तो कान में होते हैं 6 हड्डी, कान में 6 हड्डी। इसका भी ट्रिक है याद करने का, MIS, मेलियस, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, स्टेप्स। इसकी जो 0.6 cm होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, उसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, बाकी बचा ठीक है कपाल। ये जो है इतना कपाल, इसमें होती है 8 हड्डी। कपाल इसमें कितनी हड्डी होती है? 8। तो 14 6 20 और 8 28। एक हड्डी का नाम है हायड। क्या नाम है? हायड, जो यहाँ होती है। जब आदमी आत्महत्या करता है, क्या करता है? आत्महत्या। तो यही हड्डी क्या हो जाती है? टूट जाती है। यानी इसकी संख्या क्या होती है? 1। तो चेहरे में 14, कान में 6 और हायड 1, और इस कपाल क्रेनियम नामक हड्डी होती है, इसमें कितने होते हैं? 8। तो 14 6 20 8 28 और 1 29। 51 यहाँ बता दिया गया, 29 यहाँ, टोटल कितनी हो गई? 80 हड्डी। तो ये आपके थे पूरे शरीर में हड्डियों के नाम। सबसे छोटी हड्डी स्टेप, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर या उरु अस्थि। उरु अस्थि, कभी कभी उरु अस्थि आता है लेकिन कंपटीशन में आता है, आप लोग अभी बच्चे हैं लेकिन फिर भी जाने रखिए। फीमर का ही नाम क्या है? उरु अस्थि। ठीक, और चमकीली हड्डी पूछा जाएगा तो टिबिया। ठीक, तो ये आपके हो गए, कुल हड्डी हो गई आपकी 80। ये रिब्स 24, मेरुदंड 26, स्टर्नम 1। ठीक, ये आपका 51। चेहरा का भी लिख लीजिए, चेहरा का 14, और ये कान है, कान, कान का हो जाएगा 6, और कपाल, कपाल का 8, और हायड 1। टोटल हो जाएंगे आपके 80।
एक चीज बचा है गर्दन। क्या बचा है? गर्दन। गर्दन में कितनी हड्डी होती है? 7 हड्डी। ये आपका हो गया कंप्लीट। याद करने का एक बार पुनः बताते हैं जल्दी जल्दी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लिंजिज। ठीक, इसके बाद में फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लिंजिज, कैल्विक, पैल्विक, स्कैपुला। ठीक, ये आपका अनुबंधीय अस्थि है जो जिसकी संख्या होती है 126। इसके बाद बचता है 80 अस्थि जिसमें ये रिब्स हो गया 24, मेरुदंड पीछे वाला हो गया जिसकी संख्या 26, और बच्चों में ये होता है 33, और स्टर्नम जो ये आगे रुका होता है जिससे ज्वाइंट होता है, ठीक है, उसकी संख्या 1। और ये खोपड़ी पूरा कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी। फिर इसमें क्लियर कर लेते हैं कि 29 हड्डी कौन कौन सी होती है। तो चेहरे में 6, और चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6। तो कान में जो 6 हड्डी होता है उनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। याद करने का तरीका है यमाइयस। सबसे छोटी हड्डी होती है 0.6 mm। फिर कपाल 8 और हायड 1।